वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेस। आज हम सीवीएस सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। इसी नई सीरीज में आज हम सीवीएस की एनाटॉमी फिजियोलॉजी देखेंगे, जो कि आगे जाके जब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पूरी कर लेंगे उसके बाद में हम एमएसएन की डिजीज़ के क्वेश्चन करेंगे। उनमें अपने लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्लास, और बाकी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दे रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग के, उनके लिए भी मददगार होने वाला है। तो सबसे पहले हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो यहाँ कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स, इन दोनों को हम पढ़ते हैं इस सिस्टम में। तो जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, इसमें जो हार्ट होता है अपना, वो तो एक सेंट्रल पार्ट होता है सीवीएस सिस्टम का, और जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, वो पेरिफेरल पार्ट बनाती है सीवीएस सिस्टम का। ये दोनों मिलाकर अपने सीवीएस सिस्टम को बनाने का काम करते हैं, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है साइड में, जिसपे आपको दिखाया गया है चेम्बर्स ऑफ हार्ट, और जो ब्लड वेसल्स निकलती है हार्ट से वो सारी दिखाई गई है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करें तो जो हार्ट होता है वो पंपिंग मोटर होता है ह्यूमन बॉडी का, मतलब ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है बॉडी में। हार्ट इज द पंपिंग मोटर ऑफ द बॉडी। जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट। अब नेक्स्ट पंपिंग मोटर मतलब जैसे अपन पानी के लिए पानी की मोटर काम लेते हैं, कुएं में लगाकर पानी को खींचने में, पानी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, वैसे ही हार्ट पंप करता है ब्लड को अपने बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक, पेरिफेरल पार्ट्स तक भेजने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करें हार्ट के बारे में। तो जो हार्ट होता है वो एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, मतलब खोखला होता है और मसल से बना हुआ होता है। हार्ट इज द होलो मस्कुलर ऑर्गन, एक होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बॉडी की सेल्स को परफ्यूजन प्रोवाइड कराना, मतलब ब्लड, जो ब्लड में ऑक्सीजन होती है, गैसेस, न्यूट्रिशन होता है, वो सभी प्रोवाइड कराना हार्ट का काम होता है। हार्ट पंप करेगा तभी ब्लड प्रत्येक सेल तक जाएगा, और सेल तक जाएगा तो वहाँ उसमें ग्रोथ होगी, और अपना जो रेगुलर मेंटेनेंस है बॉडी का वो चलता रहेगा। नेक्स्ट अपन आता है यहाँ पे लोकेशन की बात करें। हार्ट के लोकेशन, कौन सी जगह पर हार्ट सिचुएटेड है? तो लोकेशन की बात करें तो लोकेशन है मीडिया स्टेनम। मीडिया स्टेनम पार्ट में जो अपने दोनों लंग्स है, उन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है उसे अपन बोलते हैं मीडिया स्टेनम। ये जो यहाँ एक स्पेस दिया है इसको अपन बोलते हैं मीडिया स्टेनम, और यहीं अपना हार्ट सिचुएटेड होता है दोनों लंग्स के बीच में। इसी स्पेस को बोलते हैं मीडिया स्टेनम, दोनों लंग्स के बीच में। हम बात करें कौन सी वर्टेब्रा पर होता है, तो T5 to T8, T5 to T8 वर्टेब्रा के बीच में ये सिचुएटेड होता है, थोरेसिक 5 से लेकर थोरेसिक 8 के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसी में अपन बात करें इसके वेट की। ह्यूमन जो हार्ट होता है उसका वेट कितना होता है? वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट का वेट होता है अप्रोक्स 250 to 300 ग्राम, 250 से 300 ग्राम। अलग अलग बात करें फीमेल्स में और मेल्स में, तो फीमेल्स की बात करें
तो फीमेल्स में होता है 250 अप्रोक्स बात कर रहे हैं। मेल की बात करें तो मेल में होता है 300 ग्राम। यह हुआ अपने वेट की बात। और इससे पीछे हमने बात की थी लोकेशन, वो आपको याद रखनी है, मीडियास्टिनम में होता है लोकेटेड, दोनों लंग्स के बीच में। मीडियास्टिनम स्पेस बिटवीन लंग्स, जो लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है वहाँ अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। और वर्टिब्रा का बारे में पूछे कि कौन सी वर्टिब्रा के लेवल में होता है, तो T5 से लेकर T8, थोरेसिक 5 से थोरेसिक 8 के बीच में अपना हार्ट सिचुएटेड होता है। नेक्स्ट इसी में बात करें अपन, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, तो इंट्रोडक्शन में अपने डायमेंशन की बात करें, मेजरमेंट क्या होता है हार्ट का, क्या लंबाई क्या होती है। तो मेजरमेंट की बात करें यहाँ पे, मेजरमेंट में लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। लेंथ होती है 12, 8 एंड 5, ये आपको ध्यान रखना है, 12, 8 एंड। तो मेजरमेंट की बात कर रहे हैं तो 12, 8, 5 सेंटीमीटर में अपना इसका मेजरमेंट होता है। लेंथ हुई 12 सेंटीमीटर, विड्थ 8 सेंटीमीटर, थिकनेस 5 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा ऊपर नीचे भी अलग अलग बुक्स में, जैसे विड्थ हमने यहाँ पे 8 सेंटीमीटर देखी तो कहीं 8.5 भी हो सकती है, कहीं 7.5 भी देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा बहुत हम ऊपर नीचे होता रहता है, अलग अलग बुक्स के अनुसार थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। नेक्स्ट अपन बात करें, अगर आपसे पूछे कि शेप कैसा होता है हार्ट का, शेप के बारे में अगर क्वेश्चन आए आपसे, शेप ऑफ हार्ट, शेप ऑफ हार्ट के बारे में आए तो आपको बताना है कौन शेप, या फिर अपन बोल सकते हैं पिस्ट, जो अपनी बंद मुट्ठी होती है, इस प्रकार से अपने हार्ट का शेप होता है। और जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ये सभी पॉइंट्स, आपकी जो क्वेश्चन आता है 8 नंबर का या फिर 16 नंबर का, तो उसमें मेंशन करने होंगे आपको। जितने भी टॉपिक हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े वो सारे टॉपिक मेंशन करने होंगे। और बात करें कंपटीशन की, तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको उसका आंसर देना है। एक बात और है यहाँ पे इंट्रोडक्शन में, हार्ट इज द फर्स्ट ऑर्गन होता है, फर्स्ट ऑर्गन डेवलप इन एम्ब्रायोनिक लाइफ। एम्ब्रियोनिक लाइफ में सबसे पहले डेवलप होने वाला ऑर्गन कौन सा होता है, हार्ट। ये भी आपको ध्यान रखना होता है। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा हार्ट का, साइज, शेप, मेजरमेंट, लोकेशन, वेट, कौन सी सिचुएशन लोकेशन होती है, वो सारा देखा आपने यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट बात करें यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, मतलब वहाँ लेयर कौन कौन सी होती है, ये सारी हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से स्टार्ट है ये, कार्डियक मसल डिफर फ्रॉम स्केलेटल मसल बाय। कार्डियक मसल स्केलेटल मसल से कैसे अलग है। ऑप्शन ए है इट इज़ अ इनवॉलेंट्री मसल, ऑप्शन बी है इट हैज़ ऑटोमेटिसिटी, ऑप्शन सी है इट हैज़ कंडक्टिविटी, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। पहले अपन पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। बात करें अपन यहाँ सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर की, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में हमें जानना होगा कि सबसे पहले इसके चैम्बर कितने होते हैं, 4 चैम्बर। चार चैम्बर होते हैं हार्ट के। इसमें 2 होते हैं वेंट्रिकल्स, 2 तो होते हैं एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करने का काम करते हैं और एट्रियम ब्लड को रिसीव करने का काम करते हैं। एक डायग्राम के अनुसार हम देखते हैं। एक डायग्राम ये बनाया है हमने छोटा सा हार्ट का। तो
बात करें जो नीचे हैं, ये तो है वेंट्रिकल्स और ये है एट्रियम। ये अपना हुआ लेफ्ट, ये हुआ अपना राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको ध्यान रखना है। बात करें वेंट्रिकल से निकलती है एरोटा। कौन निकलती है? एरोटा। वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि जाके लंग्स तक जाती है। पल्मोनरी आर्टरी आगे जाके लंग्स में मिलती है। कहाँ मिलती है? लंग्स में। और आरोटा बॉडी में तक जाती है। नेक्स्ट बात करें एट्रियम। जो राइट एट्रियम है, इसके पास ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा, जो कि अपने ब्लड को वापस लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करती है। दोनों ही वेन मेजर वेन्स होती है, ये छोटी छोटी वेन से आगे जाके बनती है। तो ये दोनों ही ब्लड को लाती है राइट एट्रियम में, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। यहाँ ब्लड आने के बाद ब्लड जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक जाता है। वहाँ ऑक्सीजनेटेड होकर लेफ्ट एट्रियम में आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है और लेफ्ट एट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को, जो जाता है बॉडी में। फिर वापस वही साइकिल चल जाती है, बॉडी से पर्टिकुलर वेन्स के थ्रू, लोअर बॉडी तो इंफीरियर वेना केवा में और सुपीरियर बॉडी, अपर बॉडी जो होती है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड डाल देती है राइट एट्रियम में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जाएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स ऑक्सीजनेटेड करेगा ब्लड को। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा ब्लड को बॉडी तक। तो ये नॉर्मल सा शेप है और ये अपने पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 चैम्बर होते हैं और कहाँ से कौन सी वेन निकलती है ये हमने देखा इस स्लाइड में। एक बार फिर से बताते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है आरोटा, जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है। राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाने तक का काम करती है। ओके, बात करें लंग्स के पास जाने के बाद ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू होते हुए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट जो बाया आलिंद है उसमें आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा और पंप करने के बाद ब्लड जाएगा बॉडी में। बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, वापस ब्लड आएगा सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस राइट एट्रियम में और बार बार यही सर्कल चलता रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें लेयर्स ऑफ हार्ट, इंपॉर्टेंट है लेयर्स ऑफ हार्ट। लेयर्स ऑफ हार्ट्स की बात करें अपन तो टोटल होती है 3 लेयर। कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। फर्स्ट लेयर की बात करें एंडोकार्डियम, फर्स्ट लेयर होती है अपनी एंडोकार्डियम। तो यहाँ हम बात करते हैं थोड़ा और अपने जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनके बारे में पहले बात कर लेते हैं, फिर लेयर्स की बात कर लेंगे। तो जो एट्रियम होता है, एट्रियम 2 हो गए, एक तो हो गया राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है, ब्लड रिसीव फ्रॉम सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा।
रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड, आपको ये याद रखना है। और बात करें लेफ्ट एट्रियम की, लेफ्ट एट्रियम की बात करें तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड रिसीव करता है, जिसके पास आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। रिसीव ऑक्सीजनेटेड blood from lungs through pulmonary vein, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीडेटेड ब्लड रिसीव करता है लेफ्ट एट्रियम। और अपने वेंट्रिकल्स की बात करें अपन तो एक तो है वेंट्रिकल्स में राइट और लेफ्ट। वेंट्रिकल्स में सबसे पहले बात करें राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल जो होता है वो करता है पंप, पहले बात करते हैं कहाँ से रिसीव करता है ब्लड। रिसीव डीऑक्सीजनेटेड blood from right atrium and pump the blood into lungs through pulmonary artery। पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड को पंप करता है लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन के लिए। अब बात करें राइट वेंट्रिकल्स की, लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करता है ब्लड रिसीव फ्रॉम राइट एट्रियम and pump the blood into the body through aorta के थ्रू ब्लड को पंप कर देता है बॉडी के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये हमने यहाँ बात कर ली नॉर्मल स्ट्रक्चर एट्रियम और वेंट्रिकल्स की। ये एट्रियम और वेंट्रिकल जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। और बात करें छोटा सा इसमें ही एक डायग्राम के थ्रू बात करते हैं। जो अपना हार्ट होता है इसमें ये सेप्टम होते हैं दो। ये वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है वो उसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये थिक सेप्टम होता है, मतलब मोटा सेप्टम होता है, क्योंकि ये जो वेंट्रिकल होते हैं पंपिंग करने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं, तो ये मजबूत होता है और थिक होता है। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम होता है वो एक मसल से बना हुआ होता है और थिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो अपना एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम है, एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है वो थिन होता है, पतला होता है, और ये भी मसल से बना हुआ होता है। बात करें एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दोनों के बीच में सेप्टम है, वेंट्रिकल और एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है ये भी थिक सेप्टम होते हैं, मतलब मोटे सेप्टम होते हैं और फाइबर्स के बने हुए होते हैं। ये सेप्टम किसके बने होते हैं? फाइबर्स के। दोनों एट्रियम के बीच में थिन सेप्टम, थिन एंड मस्कुलर, ये आपको ध्यान रखना है। और ये होता है थिक और मस्कुलर। इसकी बात करें तो ये होता है थिक और फाइब्रस, ये आपको ध्यान रखना है। ये सेप्टम हुए, चेम्बर की बात कर ली, और जो वेसल्स निकलती है उनकी बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट आपके पास है लेयर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट।
तो लेयर्स होती है 3। कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स। फर्स्ट बात करें एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम एंडोकार्डियम एक इनर मोस्ट लेयर होती है, मतलब हार्ट के सबसे अंदर पाई जाने वाली लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट लेयर। ठीक है, ह्यूमन हार्ट की इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एंडोकार्डियम। और ये किससे बनी हुई होती है? ये भी ध्यान रखना है, कंपोज्ड बाई एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू की बनी हुई होती है एंडोकार्डियम। अगर आपसे पूछे कि जो ह्यूमन हार्ट के वाल्व होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं और कौन सी लेयर में होते हैं, पाए जाते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है, एंडोकार्डियम कंटेन हार्ट वाल्व। जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो एंडोकार्डियम में ही प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और एंडोकार्डियम इनर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट लेयर की बात करें, फर्स्ट हुई एंडोकार्डियम। सेकंड लेयर की बात करें यहाँ पे, तो सेकंड लेयर होती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम ये मिडल लेयर होती है। इसके अलावा बात कहें, ये थिकेस्ट सबसे मोटी लेयर यही होती है, थिकेस्ट लेयर होती है। और बात करें सबसे इंपॉर्टेंट लेयर भी यही होती है। और ये बनती किसी है? कंपोज्ड बाय कार्डियक मसल। किससे बनती है? कार्डियक मसल से बनी हुई होती है। और इसका जो मेन वर्क करता है वो होता है सिस्टोल और डायस्टोल करना हार्ट को। रेस्पॉन्सिबल फॉर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट। हार्ट जो धड़कता है वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाती है मायोकार्डियम, क्योंकि सबसे मोटी लेयर होती है और यही इंपॉर्टेंट रोल निभाने का काम करती है। और बात करें अपन आउटर मोस्ट लेयर की, तो आउटर मोस्ट लेयर होती है पेरिकार्डियम। कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? पेरिकार्डियम। और किससे बनी होती है ये? कंपोज्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई होती है पेरिकार्डियम। इसमें आपको ध्यान रखना है, पेरिकार्डियम 2 टाइप की होती है। एक तो होती है विसरल पेरिकार्डियम और एक होती है पेराइटल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम तो अंदर की साइड होती है, इनर की साइड, और ये होती है आउटर। पेरिकार्डियम एक आउटर मोस्ट है। पेरिकार्डियम भी 2 लेयर से बनी होती है, एक होती है विसरल पेरिकार्डियम और एक होती है पेराइटल। विसरल अंदर होती है, पेराइटल बाहर होती है। और एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, विसरल पेरिकार्डियम और जो पेराइटल पेरिकार्डियम है उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड जो होता है उसकी अमाउंट कितनी होती है ये आपको ध्यान रखना है। पेरिकार्डियल फ्लूइड की अमाउंट होती है 5 से 20 ml, जो कि बाहर से जो भी प्रेशर लगता है हेड पे उसको प्रिवेंट करने का काम करता है और इंजरी से प्रिवेंट करता है। तो ये अपनी लेयर्स हमने यहाँ पे देखी, हार्ट की 3 लेयर, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वाल्व ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंट है वाल्व ऑफ हार्ट। तो ये दिखाया गया है 4 वाल्व्स। 4 वाल्व होते हैं हार्ट में मेनली। 2 होते हैं एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में और 2 वाल्व्स होते हैं। एक तो होता है राइट वेंट्रिकल और आयोटा के बीच में और एक होता है राइट वेंट्रिकल और
पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ये 4 होते हैं। ये ऊपर है ट्राइकस्पिड वाल, एक बाइकस्पिड, नीचे 2 वाल आरोटिक और पल्मोनरी। अब देखते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ होते हैं ये वाल्व। इसमें एक क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन को भी देखना है आपको। विच वाल्व प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड इनटू लेफ्ट एट्रियम? कौन सा वाल्व ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है लेफ्ट एट्रियम से? लेफ्ट एट्रियम में ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को कौन रोकता है, ये आपको बताना है। तो पहले बात कर लेते हैं वाल्व्स की। तो वाल्व्स ऑफ हार्ट की बात करें, वाल्व्स ऑफ हार्ट, इसमें एक छोटा सा डायग्राम पहले बनाते हैं, फिर बात करते हैं वाल्व्स की। ये हुआ हार्ट। बात करें, ये अपने दोनों ऊपर हैं एट्रियम और ये है वेंट्रिकल। जो आपके ये हुआ लेफ्ट और ये राइट। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो आपको एक वाल्व दिखाई दे रहा है, ये वाला, इसको आप नॉर्मली बोलते हैं राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, मतलब जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है और राइट साइड का, तो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। बात करें, इसको एक नाम से वो जानते हैं जो कि है ट्राइकस्पिड वाल्व, क्योंकि इसमें 3 कस प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट एट्रियम में बैकफ्लो को कौन रोकता है? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। वैसे ही बात करें लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है जिसे अपन बोलेंगे लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, या फिर इसी को बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जिसमें 2 कस प्रेजेंट होते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। और इसी का एक नाम है मिट्रल वाल्व। क्या है? मिट्रल वाल्व। तो ये हमने पहले देखे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स। तो कितने होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व? 2 वाल्व। अब हमने देखे कि प्रेजेंट होते हैं 4 वाल्व, 2 हमने देख लिए। अब 2 वाल्व कहाँ होते हैं वो हम देखते हैं। आई होप दोनों वाल्व आपको समझ में आएंगे। अब हम देखते हैं 2 वाल्व जो और होते हैं उनके बारे में। जो अपना वेंट्रिकल होता है राइट वाला और लेफ्ट वाला, तो राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। को निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स तक जाती है। तो यहाँ एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं राइट सेमी लूनार वाल्व। और जो अपनी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इससे एक निकलती है आरोटा। को निकलती है जो बॉडी तक जाती है आरोटा, एरोटा निकलती है। और यहाँ भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है जिसे अपन बोलते हैं लेफ्ट सेमी लूनार वाल्व। इसे तो बोलते हैं लेफ्ट सेमी लूनार वाल्व, जो क्योंकि आधे चंद्रमा के आकार में होते हैं इसलिए बोलते हैं सेमी लूनार वाल्व। अब राइट में जो है उसे राइट सेमी लूनार, और जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट सेमी लूनार। अब अपन बात कर सकते हैं, एक नाम इसको और दे सकते हैं। ये वेंट्रिकल मतलब किसके बीच में है? आरोटा। आरोटा जो निकल रही है इसका वाल्व है ये, तो इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व, क्योंकि यहाँ से एक और निकल रही है आरोटा, तो इसको आर्टरी के नाम से देते हैं आरोटिक वाल्व। और इधर से कौन निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी, तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व। तो दो नाम हो गए, एक तो राइट एंड लेफ्ट सेमिलुलर वाल्व, और जो लेफ्ट है उसको आरोटिक और जो राइट है उसको पल्मोनरी वाल्व्स।
तो ये 4 वाल्व हमने देखे यहाँ पे, ये 4 वाल्व प्रेजेंट होते हैं। अब ये वापस जो स्ट्रक्चर था इसमें आए पर एक बार, जो ये 3 कस वाला प्रेजेंट है, ये 3 कस आपको दिख रहे होंगे, 2 और 1 3। तो ये 3 कस वाला जो है अपने प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में, और जो 2 कस वाला प्रेजेंट है, ये 2 कस ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स के बीच में। ये वाला वाल्व है एरोटिक वाल्व, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा निकलती है, वहाँ प्रेजेंट होता है। और ये वाला है पल्मोनरी वाल्व, जो कि राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है उनके बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये चारों वाल्व आपको ध्यान रखने हैं। अब ये क्वेश्चन था अपना, यहाँ पूछा था लेफ्ट एट्रियम में, तो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा वाल्व होता है? एक तो होता है जिसका नाम है लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, उसी को बोलते हैं बाइकस्पिड, और उसी को बोलते हैं मिट्रल। इन तीनों नामों से एक ही नाम आ रहा है यहाँ पे, मिट्रल। तो ऑप्शन डी इज राइट। वाल्व से कोई और क्वेश्चन भी अगर आए तो 2 वाल्व और होते हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है यूस्टेशियन वाल्व, यूस्टेशियन वाल्व। यूस्टेशियन वाल्व होता है इंफीरियर वेना के बाद जो राइट एट्रियम में आके मिलती है उसका वाल्व ऑफ इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा का वाल्व होता है यूस्टेशियन वाल्व, और ये ओपन कहाँ होता है? ओपन इनटू राइट एट्रियम। और एक वाल्व और होता है जिसे बोलते हैं थीबेसियस वाल्व। क्या बोलते हैं? थीबेसियस वाल्व। थीबेसियस वाल्व जो होता है ये कोरोनरी आर्टरी का होता है, कोरोनरी साइनस होता है, मतलब जो कोरोनरी आर्टरी हार्ट को सप्लाई करती है उसका वाल्व होता है थीबेसियस वाल्व। और ये ओपन होता है, ये भी होता है ओपन इनटू राइट एट्रियम। दोनों ही वाल्व राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ा वाल्व्स के बारे में। बात करें वाल्व्स की और भी, तो जो हार्ट के वाल्व होते हैं वो हमने पहले देखा एंडोकार्डियम से बने होते हैं, और जो वाल्व्स के मूवमेंट होते हैं वो पेपिलरी मसल्स जो होती है उनकी वजह से होते हैं। जो वाल्व के मूवमेंट होते हैं वो पेपिलरी मसल्स की वजह से होते हैं। मोमेंट्स जो इनका ओपन और क्लोज होना होता है उनकी बात करें, मोमेंट ऑफ वाल्व अकर बाय पेपिलरी मसल, जो कि जो वाल्व के लिप प्लेट होते हैं उनसे अटैच होता है। तो यहाँ हमने देखा इसके वाल्व्स। अब नेक्स्ट बात करें इसमें कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। इंपॉर्टेंट है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कई बार इससे क्वेश्चन आता है, और जो कंपटीशन है एग्जाम से उसमें तो आता ही आता है। तो यहाँ बात करें कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। पेस मेकर ऑफ हार्ट इज ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड, ऑप्शन सी परकिंजी फाइबर, ऑप्शन डी पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम। तो जो पेस मेकर होता है हार्ट का वो किसे बोलते हैं, कौन होता है, ये पूछा है। अब हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। सबसे पहले बात करें, अगर आपसे पूछे अपना हार्ट मायोजेनिक है या फिर न्यूरोजेनिक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपसे पूछे कि आपका हार्ट मायोजेनिक है या फिर न्यूरोजेनिक है, तो आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर यहाँ होना चाहिए मायोजेनिक, क्योंकि जो अपना हार्ट होता है उनको कौन कंडक्ट करता है? मसल्स, ना कि अपना ब्रेन या फिर नर्वस सिस्टम। अपने हार्ट को
हार्ट की जो कार्डिक मसल्स होती है वो ही कंडक्ट करने का काम करती है, नर्वस सिस्टम कंडक्ट नहीं करता है, अपनी मसल्स ही कंडक्ट करती है। तो हम जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में पढ़ेंगे वो अपनी मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी मसल कौन से नोड्स प्रेजेंट होते हैं और कौन सा नोड कितना, जो अपनी इम्पल्स प्रोडक्शन रेट होती है वो कितना होता है। तो अपना हार्ट मायोजेनिक हार्ट होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि व्हाट ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है या फिर न्यूरोजेनिक, तो आपको ध्यान रखना है ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक, ये आपको याद रखना है। अब कंडक्टिंग सिस्टम में बात करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऐसे नोड के बारे में। ऐसे नोड जो होता है जिसे अपन बोलते हैं फुल फॉर्म में साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड, ये मसल्स के ही ग्रुप होते हैं, मसल कंपोजिशन होते हैं जो कि इम्पल्स जनरेट करके हार्ट को कंडक्ट करने का काम करते हैं। अब जैसा इसमें लिखा हुआ है साइनो एट्रियल, तो इसकी लोकेशन भी आपको पता चल चुकी होगी कि इसकी लोकेशन होती है एट्रियम। एट्रियम कौन सा? राइट एट्रियम में ये होता है, जो राइट एट्रियम की वॉल होती है उसमें प्रेजेंट होता है एस ए नोड। नेक्स्ट बात करें इसका कंपोजिशन, मतलब ये किससे बना हुआ होता है। तो कंपोजिशन होता है मस्कुलर टिश्यू, पहले बताया था कि हम पढ़ेंगे इसमें मसल्स के बारे में ही, अपनी मसल्स ही अपने हार्ट को कंडक्ट करती है, मतलब जो कार्डिक मसल होती है वही हार्ट को कंडक्ट करने का काम करती है। तो इसका कंपोजिशन क्या हुआ? मस्कुलर टिश्यू। नेक्स्ट बात करें अपन इसमें, तो इसी को जानते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, नॉन एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। पेस मेकर ऑफ हार्ट, पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से किसे जानते हैं? ऐसे नोड को। क्यों जानते हैं? इसकी भी वजह है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पल्स प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है। इम्पल्स प्रोडक्शन, इम्पल्स प्रोडक्शन रेट की बात करें इसकी, तो वो होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। कितनी होती है इसकी इम्पल्स प्रोडक्शन की रेट? 60 से 100 बीट पर मिनट, मतलब अपना जो नॉर्मल हार्ट धड़कता है उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है ऐसे नोड का। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। प्राइमरी पेस मेकर आए क्वेश्चन में या फिर पेस मेकर आए तो आपको आंसर देना है एस ए नोड। इसकी वजह भी आपको पता चल गई होगी, क्योंकि ये मैक्सिमम इम्पल्स प्रोडक्शन करता है इसी वजह से। तो ये हमने पढ़ा ऐसे नोड। अब हम बात करते हैं ए वी नोड। जब ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो बाकी के जो नोड हैं वो अपना काम करते हैं। ए वी नोड को फुल फॉर्म होती है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, वेंट्रिकुलर नोड। इसकी लोकेशन की बात करें तो अपन बात करें लोकेशन, इसकी लोकेशन होती है इंट्रा एट्रियल सेप्टम, जो दोनों एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है, इंट्रा एट्रियल सेप्टम। और अगर क्वेश्चन में ना आए इंट्रा एट्रियल सेप्टम और राइट एट्रियम आए तो आपको फिर राइट एट्रियम राइट मानना है। वैसे तो इसका फर्स्ट प्रायोरिटी में इंट्रा एट्रियल सेप्टम होगा, और ऑप्शन में अगर राइट एट्रियम हो और इंट्रा एट्रियल सेप्टम ना हो तो फिर राइट एट्रियम राइट मानना है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन इसका भी मस्कुलर टिश्यू होता है। अब हम बात करते हैं इसमें इम्पल्स की, इम्पल्स प्रोडक्शन की। तो इसकी इम्पल्स प्रोडक्शन रेट होती है 40 से 60 बीट पर मिनट। जब ऐसे नोड काम करना बंद कर दे
किसी वजह से काम नहीं कर पाए तो उस कंडीशन में एवी नोड इम्पल्स प्रोडक्शन करने का काम करता है और हार्ट को कंडक्ट करने का काम करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेसमेकर। क्या बोलते हैं? अगर क्वेश्चन आए सेकेंडरी पेसमेकर से तो सेकेंडरी पेसमेकर बोलते हैं एवी नोड को, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने पढ़ा एसए नोड और एवी नोड। अब बात करते हैं बंडल ऑफ हिज। बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज की बात करें तो ये इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम में प्रेजेंट होते हैं। इनकी लोकेशन क्या होती है? जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं बंडल ऑफ हिज, इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम। इनके कंपोजिशन भी वही मस्कुलर टिश्यू। अब बात करें इसमें इम्पल्स की। इम्पल्स की बात करें तो इम्पल्स ये प्रोड्यूस नहीं करता, नो इम्पल्स। बंडल ऑफ हिज इम्पल्स प्रोडक्शन का काम नहीं करता, ओनली ये एवी नोड से आने वाले इम्पल्स को आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करें अपने पास जो आता है नेक्स्ट कंडक्टिंग सिस्टम में, वो होता है परकिंजी फाइबर। परकिंजी फाइबर, परकिंजी फाइबर जो प्रेजेंट होता है वो इनसाइड प्रेजेंट होता है वेंट्रिकल्स में, इनसाइड द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ये भी मस्कुलर टिश्यू से बनता है और इसकी इम्पल्स प्रोडक्शन की रेट होती है, इम्पल्स प्रोडक्शन करके रहता है 20 से 30 बीट पर मिनट। मतलब ये आखिरी स्टेज में ये भी अपने आप अपने हार्ट को पंप कराने का काम कर सकता है, कंडक्ट करने का काम कर सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं टर्सरी पेसमेकर, क्योंकि ये भी इम्पल्स प्रोडक्शन का काम करता है। अगर आपसे पूछे मैक्सिमम इम्पल्स प्रोडक्शन कौन करता है तो आपका आंसर देना है एसए नोड। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो कौन सी लेयर में प्रेजेंट होता है हार्ट की। तो ऑल स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्टिंग सिस्टम आर फाउंड इन मायोकार्डियम ऑफ हार्ट। हार्ट की मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है जो कंडक्टिंग सिस्टम होता है। इसीलिए हम जब भी हमने मायोकार्डियम पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि थिकेस्ट वॉल होती है, सबसे मोटी वॉल होती है, यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है हार्ट में। तो इसी में जो कंडक्टिंग सिस्टम है पूरा वो प्रेजेंट होता है। अब एक बार हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्डिक मसल या फिर हार्ट मसल, इंपॉर्टेंट है। अपना एक क्वेश्चन भी था पीछे जो हमने देखा था, उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ट मसल, हार्ट मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। हार्ट मसल जो होती है वो एक्साइटेबल होती है, एक्साइटेबिलिटी। नेक्स्ट बात करें इसमें होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब कॉन्ट्रैक्शन जो करती है सिस्टोल एंड डायस्टोल। कंडक्टिविटी होती है मतलब अपने हार्ट को कंडक्ट करने का काम करती है। हमने देखा एसए नोड, एवी नोड, ये सभी कहाँ हैं? हार्ट की मसल्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है ऑटो रिथमिसिटी, अपनी रिदम को खुद कंट्रोल करने का काम करती है। तो ये सारी इसके कैरेक्टरिस्टिक है। एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेड मतलब एक तरह से थकती नहीं है, मसल्स खुद से काम करती रहती है, जितनी एनर्जी चाहिए खुद अपने आप से एनर्जी लेकर और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है इसमें, सिस्टोल या डायस्टोल करती है, ये भी होता है।
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट रहता है इसमें हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड जो अपने हार्ट हैं उसमें कौन कौन सी, जब भी हम स्टेटोस्कोप से सुनते हैं तो जो हार्ट साउंड होती है वो कौन कौन सी होती है। तो इसमें मेनली 4 हार्ट साउंड सुनने को मिलती है हमें। जो 2 प्राइमरी हार्ट साउंड होती है वो होती है लब एंड डब, बाकी जो अदर साउंड होती है वो भी होती है। तो इसमें 4 में से 2 नॉन डोमिनेंट होती है और 2 डोमिनेंट होते हैं। सबसे पहले बात करें साउंड की, तो सबसे पहली बात आती है S1। S1 को अपन बोलते हैं T2 साउंड या फिर M1 साउंड, और इसको किस नाम से जानते हैं, लब। कौन से नाम से जानते हैं, लब। और जो ये एवी वाल्व होता है उसकी क्लोजिंग की वजह से सुनने को मिलती है। जो T1 और M1 साउंड है इसके नाम आपको पता चल चुका होगा, ट्राइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। इनके क्लोजिंग की वजह से जो आवाज़ आती है उसे बोलते हैं लब। तो जो S1 साउंड है, जो साउंड फर्स्ट है उसको अपन बोलते हैं T1 या फिर M1, मतलब ट्राइकस्पिड और मिट्रल। इनके क्लोजिंग पर आती है आवाज़ अपने को, जो होते हैं लब साउंड। किस वजह से आती है ये आपको, क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व। जो लब साउंड आती है वो एवी वाल्व के क्लोज होने की वजह से सुनने को मिलती है, और उसको स्पेशल नेम क्या होता है उसका, लब। तो एवी वाल्व कौन कौन से होते हैं, एक तो ट्राइकस्पिड और एक मिट्रल, इसीलिए इसको T1 और M1 बोला गया है। अब अगर आपसे पूछे कि इस साउंड को किससे सुन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए हम स्टेटोस्कोप को इससे इस साउंड को इजीली सुन लेते हैं। स्टेटोस्कोप। नेक्स्ट साउंड की बात करें, S2 साउंड। S2 साउंड को बोलते हैं T2 और M2 साउंड। सॉरी T2 नो, गलत हो गया यहाँ पे थोड़ा। P2 और A2 मतलब पल्मोनरी और एरोटिक। जो पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व के क्लोजिंग की वजह से आता है उसे बोलते हैं S2 साउंड, और इसको जानते हैं अपन डब के नाम से। स्पेशल आवाज़ क्या होती है, इसका स्पेशल नेम क्या है, डब। अब यहाँ ध्यान रखना है किस वजह से आती है। क्वेश्चन आता है कि जो हार्ट साउंड है वो किस वजह से सुनाई देती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू क्लोजिंग ऑफ हार्ट वाल्व्स। अगर आपसे पूछे लब क्यों आती है, तो फिर बोलना है क्लोजिंग ऑफ एवी वाल्व, और बात पूछे डब के बारे में तो क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वाल्व्स। सेमिलुनार वाल्व, तो सेमिलुनार वाल्व कौन कौन से, पल्मोनरी और एरोटिक। इसको भी अपन इजीली स्टेटोस्कोप से सुन सकते हैं। स्टेटोस्कोप। नेक्स्ट जो S3 और S4 साउंड है वो स्पेसिफिक साउंड नहीं होती है, और ये ब्लड के रसिंग या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल मसल्स की वजह से सुनाई देती है। तो आपको मेनली ध्यान रखना है S1 और S2 के बारे में। लब एंड डब इंपॉर्टेंट साउंड है, इन दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा। नेक्स्ट अपन इसमें बात करेंगे इसकी फिजियोलॉजी और ब्लड वेसल्स के बारे में, और उसके बाद में अपन कार्डियोवास्कुलर के जो मसल की डिजीज़ है उनकी क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उन्हीं के आधार पे डिजीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।